ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने उन्हें महदूद मुद्दत का पासपोर्ट जारी होने के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और सीआईडी ने अदालत को गुमराह किया है क्योंकि उन्हें सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। इल्तिजा का कहना है कि वो कानून की पासदारी करने वाली शहरी है, तो फिर उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों लगाया गया। इल्तिजा का कहना था कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, तो वो ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। इल्तिजा ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तमाम लोगों को खामोश करा दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने कहा कि हर एक बात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआईडी का पूरा तरीकेकार होता है क्योंकि कुछ लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं और वो लोग बैरूनी ममालिक चले जाते हैं, इसीलिए पूरे वेरिफिकेशन के साथ ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। रायना सांबा में न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। देखिए, मेरे पे प्रेशर आया है सीआईडी एंड डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि मैं अपना केस विड्रॉ करूं, लेकिन मैं अपना केस नहीं विड्रॉ करूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सीआईडी और पासपोर्ट ऑफिसर दोनों ने कोर्ट में झूठ बोला है। सीआईडी ने पहले 2 हफ्ते पहले ये कहा कि उनने मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट नहीं दी थी, उनने एडवर्स रिपोर्ट दी और सील्ड कवर में दिए, विच इज इलीगल। अगर मैं कोई टेररिस्ट होती या मैं कोई फ्यूजिटिव होती, आप नेगेटिव रिपोर्ट देते, मैं समझ सकती, लेकिन मैंने एक भी कानून नहीं तोड़ा है। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, देन व्हाई एम आई बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माय फंडामेंटल राइट? एंड दिस इज जस्ट नॉट अबाउट इल्तिजा, it's about thousands of Kashmiris who are being harassed, who are being punished just because of the fact that they're Kashmiri. आपको ये लगता है कि मोटे तौर पे आप बोलती रही हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, इसलिए आपका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, या कि आपकी वालिदा से इंतकामगिरी है जो आपने कहा? देखिए, ये तो आप सीआईडी से ही पूछ सकते हैं ना, क्योंकि एडवर्स रिपोर्ट तो उनने ही फाइल की है। बट यस, आई थिंक कहीं ना कहीं द फैक्ट कि मैं उनको इतना क्रिटिसाइज करती हूँ उनको इरिटेट करता है, क्योंकि मैं इस नया कश्मीर ब्रिगेड का पार्ट नहीं हूँ और मैं नहीं रहूंगी। आई डोंट केयर, ये हमारी सिक्योरिटी ले लें, पासपोर्ट हरास करें। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ नया कश्मीर दैट सेज कि यहाँ खुशहाली है, यहाँ अमन है। ना यहाँ अमन है और ना यहाँ खुशहाली है। तो उसके लिए अगर मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो मैं भुगतूंगी। बट येस, आई विल नॉक द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल जुडिशरी, और मेरा जुडिशरी में फुल फेथ है कि वो मुझे मेरा फंडामेंटल राइट देंगे। आपने फहद शाह का भी नाम लिया। ऑफिशियली अगर हम देखें तो उनके खिलाफ एनआईए के केसेस हैं, तो इस पे बात करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्या केस है? जो इरफान मेहराज साहब हैं आपकी कम्युनिटी में, उनने बस एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस भी नहीं किया था। उनने लिखा था फेक एनकाउंटर में के बारे में, जहां 3 लोगों को मारा गया, एंड इवन द कोर्ट्स इन द रूलिंग सेड दैट द ब्रिगेडियर इज गोइंग टू बी पनिश्ड बिकॉज ही अब्यूज्ड the use of his powers. So फहद शाह के अगेंस्ट कौन सा केस है? आप मुझे बताइए कि 12 साल पहले किसी पीएचडी स्टूडेंट ने कुछ ट्वीट किया था जो सेडिशियस था भी नहीं। तो आप देखिए कि कैसे फहद शाह जैसे जो उम्दा जर्नलिस्ट है, उन पे यूएपीए, उन पे पीएसए, बेल एक केस में हुई, अगले केस में आपने यूएपीए डाल दिया। लड़ाई लंबी हो गई, अब तो आप लड़ाई में हैं, सिर्फ अपनी लड़ाई में नहीं है, तो अब आप सीधे तौर पे एक तरीके से पॉलिटिक्स में है। देखिए, आज मैं यहाँ पॉलिटिक्स के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाने आई हूँ कि अगर ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हो सकता है, तो यहाँ जो आम आदमी है उसके साथ क्या हो रहा होगा, आप वो खुद समझिए। आप अपने लिए नई पिटीशन दाखिल करने वाली हैं, क्या आपको नई पिटीशन के लिए जरूरत पड़ेगी? नई पिटीशन नहीं, हम उसमें और ऐड करेंगे। नई पिटीशन तब होती अगर हमने पिटीशन विड्रॉ की होती, लेकिन हमने पिटीशन विड्रॉ ही नहीं की। तो आई विल फाइट इन कोर्ट टिल द कोर्ट गिव्स मी माय राइट। पासपोर्ट देने की एक प्रक्रिया होती है, सीआईडी क्लियरेंस होता है। किसी के खिलाफ अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर्स लगे हैं या कहीं कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जब तक सीआईडी क्लियरेंस नहीं होगा पासपोर्ट्स कैसे बनेंगे? कुछ लोग पासपोर्ट लेके विदेशों में चले जाते हैं, वापस नहीं आते, तो उनके जो केसेस हैं वो पेंडिंग रहते हैं। इसलिए एक सेट प्रोसीजर है, और उसके लिए सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, सीआईडी का क्लियरेंस जरूरी होता है। उन्होंने भाजपा भी निशाना साधा है कि उनके इशारे पे कर रही है ये जल्द। नहीं, हर बात में राजनीति करना ठीक नहीं है।